बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रल सीखेंगे ऐसे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनडेफिनिट इंटीग्रल डिटरमिन किया जा सकता है। तो देयर आर 3 रूल्स कि इनमें से कोई एक रूल आपने अप्लाई करना है जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जाएँ इंटीग्रेट करने के लिए, या ऐसी एक्सप्रेशन दी जाए कि विच इन्वॉल्व ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसको इंटीग्रेट करने के 3 में से कोई एक रूल हम अप्लाई करेंगे। फिर सुन लें कि अगर आपको कोई ऐसी एक्सप्रेशन दी जाए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों, उसको इंटीग्रेट करने के लिए 3 में से कोई एक रूल आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देयर आर जस्ट 3 रूल्स, इससे आगे आपने सोचना नहीं है, जाना नहीं है। सबसे पहले कहते हैं सिंप्लीफाई एंड यूज अप्रोप्रिएट फार्मूला। ये चार्ट ऑफ फार्मूलाज है, आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इन सच अ वे कि इनमें से कोई एक फार्मूला बन जाए और फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन को एंड कर दें। राइट हो गया। तो पहला केस है कि आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। मैंने कुछ फार्मूले सैंपल के लिए लिखे हैं, बट जरूरी नहीं कि यही फार्मूलाज हों। जितने भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं वाइल वी आर मेकिंग सिंप्लीफिकेशन। राइट हो गया। आफ्टरवर्ड अगर आपको सिंप्लीफिकेशन फिजिबल नहीं है, बात मीन के यू आर फीलिंग सम डिफिकल्टीज इन सिंप्लीफाइंग द गिवन एक्सप्रेशन, तो आप सेकंड रूल अप्लाई करने की ट्राई करें कि आप ब्रेक करें इंटीग्रेंट को इन सच अ वे कि फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाला रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, और फिर डेरिवेटिव वाला फार्मूला जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं वो अप्लाई करके या सब्स्टिट्यूशन लगा के आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ये केस भी पॉसिबल ना हो, आपने ब्रेक करके देखा, आपको फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाले रिलेशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं, डेरिवेटिव पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा, तो एट दैट मोमेंट आप ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो आज हम सीखेंगे इन तीनों रूल्स को 1 बाय 1 हम सीखेंगे अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम ये रूल अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है sin 3x इंटू कॉस 2x dx। राइट हो गया। ये अब आपके पास इंटीग्रेंट गिवन है sin 3x इंटू कॉस 2x, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। दिस एक्सप्रेशन ओनली कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब हम क्या करेंगे, पहले फार्मूलाज में देखेंगे कि साइन कॉस के प्रोडक्ट के साथ कोई फार्मूला है लिस्ट में या नहीं है। तो यहां पे अगर आप नोट करें तो सीकेंड इंटू 10, प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही फार्मूलाज हैं, सीकेंड इंटू 10, सीकेंड इंटू कोसीकेंड इंटू कॉट। इसके अलावा कोई ऐसा फार्मूला नहीं जो प्रोडक्ट, लेकिन हम जानते हैं कि आप जो है ना प्रोडक्ट टू सम फार्मूलाज आपने पढ़ रखे हैं, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये फार्मूला आप जानते हैं। इस फार्मूले से क्या फायदा होने वाला है ये चेक करते हैं जरा, सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये फार्मूला लगाने के बाद आपको आइडिया होगा। राइट हो गया। तो ये देखिए प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने का आपके पास ये फार्मूला है, 2 इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस, बल्कि ये साइन पहले है तो इट वुड बी प्लस, तो साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला अब हम यूज करके देखते हैं कि क्या उन फार्मूलाज की लिस्ट में से कोई फार्मूला हम अटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूले का स्टार्ट देखें किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। फार्मूले के स्टार्ट में क्या है, 2 है। तो अब 2 लेकर आने के लिए 2 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं बाहर, और अंदर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप फार्मूला अप्लाई करें 1/2 साइन, और इस पहले वाले एंगल को अल्फा ले लें और दूसरे वाले को बीटा ले लें। तो एक दफा हमने एंगल्स को ऐड करना होता है, प्लस साइन, और दूसरे साइन में एंगल्स को सबट्रैक्ट करना होता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। कौन सा वाला फार्मूला, दिस इज प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, ये 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई किया। आफ्टरवर्ड हम लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन करने से आप देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेट अवे फार्मूलाज क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। साइन आ रहा है, साइन का फार्मूला भी आपको आता है, ये साइन एक्स आ गया, इसका फार्मूला भी जो है ना फार्मूला के चार्ट में अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, एंड इस पे हमने अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। राइट। तो साइन का इंटीग्रल फार्मूला नोट करें जरा, साइन का इंटीग्रल कितना होगा, माइनस कॉज। साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉज। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज, और ये एंगल के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है इसको हम नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब भी आप कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अगर देखें साइन की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, साइन की पावर नहीं होनी चाहिए,
तो सिंपल साइन अगर आ रहा है तो उसका आप स्ट्रेट अवे फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉज, और एंगल में अगर एक्स आ रहा है एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसको नीचे डिवाइड भी करेंगे। साइन है तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज आ जाएगा, यहां पे एंगल के साथ कुछ भी नहीं है तो आपने इसको एज इट इज लिख देना है। तो ये अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये आपने देखा कि हमने सिंप्लीफिकेशन अप्लाई की और उसके बाद स्ट्रेट अवे हमने क्या किया, फार्मूला लगा दिया। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए साइन की पावर के साथ कोई फार्मूला यहाँ पे चार्ट में अवेलेबल नहीं है, तो सो हम क्या करेंगे, पावर रिडक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो पावर रिडक्शन फार्मूला साइन का ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे x है तो थीटा की जगह पे x अप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 1/2 कांस्टेंट, इस कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब आप सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे इनको तो 1 dx माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स आ गया। 1 का इंटीग्रल कितना होगा, x होगा, 1 का इंटीग्रल x आ गया, कॉस का इंटीग्रल साइन 2x, और ये 2 कांस्टेंट एंगल के साथ तो ये नीचे डिवाइड कर देंगे तो साइन 2x बाई 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया। अच्छा अब ये है टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब टेन स्क्वायर का अगर फार्मूला के चार्ट में आप देखें तो आपको फार्मूला नजर नहीं आ रहा, तो एट दैट मोमेंट हम क्या करेंगे, इसे किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जिसका फार्मूला एग्जिस्ट करता है। तो टेन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हमने फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट। तो ये फार्मूला अप्लाई करना है और इसके बाद देखें कि क्या फॉर्म आती है, इस फॉर्म से फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये फार्मूला के चार्ट में आप देख के पता लगेगा, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल 10 होता है तो यस इट एग्जिस्ट, तो सो दिस सब्स्टिट्यूशन इज सक्सेसफुल। तो हमने टेन स्क्वायर की जगह पे इसका फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया और अलग अलग इंटीग्रेट किया, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल 10 आपके पास चार्ट में अवेलेबल है। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, 10x, तो ये x, तो ये प्लस सी, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की शान, इसको आपने हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने की भरपूर कोशिश करते हैं कि आइदर ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो जस्ट लुक एट दिस कि ये कैसे होगी, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट अवे फार्मूला डेवलप हो गया है। अगर आप इसको नोट करें, ये देखें 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये कॉस 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। बाकी तो हूबहू सेम टू सेम फार्मूले की तरह ही है, जस्ट थीटा की जगह पे कौन आ रहा है, x बाई 2 आ रहा है। तो यू कैन सी के ये बाकी तो फार्मूला वही बन रहा है, जस्ट आपके पास क्या है, देखिए 1 प्लस कॉस 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, बाकी फार्मूला सेम हो गया, जस्ट आपने थीटा की जगह पे x बाई 2 यूज करना है। तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स, राइट। ये हमने फार्मूला इसका अप्लाई कर दिया, 1 बाई 2 को बाहर निकाल लें, 1 ओवर कॉस क्या हो जाएगा, सीधा होके सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 आ गया डी एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, 10, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल 10x बाई 2। तो अब एंगल में जो भी x के साथ कांस्टेंट टर्म होगी इसको हम क्या करेंगे, नीचे डिवाइड भी करेंगे, राइट हो गया। एंगल में x के साथ जो भी 1/2 यहां पे आ रहा है x के साथ, तो 1/2 को नीचे सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला हमने 10 अप्लाई कर दिया और x/2 x के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो गया। तो यह अब आ जाएगा 10x बाई 2 प्लस सी, तो ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करें तो cos की पावर 6x इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब ये काफी बड़ी पावर्स आ गई हैं, तो इन पावर्स को रिड्यूस करना, साइन कॉज में देखें पावर के विदाउट अगर साइन कॉज अपीयर होते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो रहे हो, यानी साइन कॉज अगर इंडिविजुअल पावर के बगैर आते हैं तो तब उनका फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज फार्मूला नहीं है। तो अब हम सेकंड रूल की तरफ, इसकी सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए पॉसिबल अगर हो भी तो हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, कुछ ऐसा रूल अप्लाई करेंगे
कि इसमें ना दूसरे रूल की तरफ मूव करेंगे। अब पहला रूल अब हमारे से अप्लाई नहीं हो रहा, तो देन वी मूव टुवर्ड्स दी रूल 2। तो अब रूल 2 क्या है? ब्रेक द इंटीग्रल इनटू फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। यहाँ पे साइन और कॉज है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है और कॉज का डेरिवेटिव साइन होता है। तो जब साइन कॉज पावर के साथ एक साथ आ रहे हो, तो एट दैट मोमेंट आपने करना ये होता है कि ऑड पावर को ब्रेक करना होता है। राइट हो गया? ऑड पावर को आप ब्रेक कर सकते हैं, तो ऑड पावर को ब्रेक करें तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो अब साइन किसका डेरिवेटिव होता है? कॉज का डेरिवेटिव साइन होगा। कॉज का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन होगा। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला लगाते 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। राइट हो गया? साइन स्क्वायर का हमने फार्मूला लगा दिया, दैट इज व्हाट? कॉज 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। तो ये साइन को हमने कॉज में, अब देखिए कॉज फंक्शन है और साइन आगे इसका डेरिवेटिव बन सकता है, तो सो हम कॉज को क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जिसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा हो, आपने क्या करना होता है? उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है। इसका डेरिवेटिव लें, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, और टी का डी टी, दूसरी तरफ माइनस को मल्टीप्लाई कर दें जाके, तो ये साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपने सीखनी है कि जब कभी भी आप फंक्शन इनटू डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप फंक्शन को क्या कर दिया करें? टी के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया करें। तो कॉज का डेरिवेटिव साइन, इट सीम्स टू बी कि माइनस साइन होता है वैसे डेरिवेटिव, लेकिन चल जाएगा। वेरिएबल अगर हो, वेरिएबल एक्सप्रेशन पूरी हो अगर डेरिवेटिव में, या वेरिएबल टर्म पूरी हो, तो देन हम उसको डेरिवेटिव को कंसीडर कर लेते हैं। वैसे तो कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन माइनस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अगर मिसिंग है डेरिवेटिव की कंप्लीशन में, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेरिएबल टर्म होनी चाहिए, यानी साइन के अंदर एक्स आ रहा है, वेरिएबल है, तो साइन एक्स आपके पास है, तो वेरिएबल वाली टर्म है, तो सो हम डेरिवेटिव वाला केस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं कि हु बहु डेरिवेटिव हो, आप डेरिवेटिव लिया करें। डेरिवेटिव में जो वेरिएबल एक्सप्रेशन हुआ करेगी वो आगे एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो देन यू कांट कंप्लीट डेरिवेटिव। राइट हो गया? तो आप देखिए कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन एक्स यानी वेरिएबल कंटेनिंग टर्म है हमारे पास, माइनस का सिर्फ इशू है, तो इट्स ओके। माइनस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इशू नहीं होता। अब आपने ये सब्स्टिट्यूशन लगानी है। कॉज का की सब्स्टिट्यूशन है टी स्क्वायर, सॉरी टी की पावर 6 आ जाएगा ये, और यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है? साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी के इक्वल है, तो इधर माइनस डी टी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यह आ गया टी की 6 माइनस टी की 8 डी टी, ये माइनस आ गया। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेट करें, तो टी की 6 का इंटीग्रल क्या होता है? पावर में एक ऐड करेंगे, टी 7/7 और टी 9/9 प्लस सी, और टी को दोबारा से आप रीसब्स्टिट्यूट कर दें, cos 7x/7 माइनस cos 9x/9 प्लस सी, तो ये आंसर आ गया। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से आप फंक्शन इनटू डेरिवेटिव में कन्वर्ट करके, दो ही चीज़ें आपको नजर आनी चाहिए, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो अब कॉज का डेरिवेटिव ये साइन नजर आ रहा था, लेकिन ये साइन स्क्वायर एडिशनल था, इसको भी हमने कॉज में ट्रांसफॉर्म कर लिया, और अब यहाँ पे सिर्फ फंक्शन है और उसका आगे डेरिवेटिव है, तो फंक्शन को हम क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे टेन और सीकेंड दो फंक्शंस हैं, तो टेन का भी डेरिवेटिव हम चेक कर लेते हैं क्या होता है। टेन का डेरिवेटिव अगर आप नोट करें तो ये होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। राइट हो गया? और इसी तरीके से सीकेंड का डेरिवेटिव अगर आप देखें तो ये होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। राइट? टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेन एक्स। अब यहां पे हम देखेंगे कि किसका डेरिवेटिव इजीली कंप्लीट हो सकता है, तो जस्ट चेक इट। ये आप इस तरह करें, टेन क्यूब एक्स इंटू सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया। राइट? सीकेंड क्यूब है तो इसको सीकेंड इंटू सीकेंड स्क्वायर करेंगे, तो अब देखें सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर है, बट यहां पे एक सीकेंड अपीयर हो रहा है, ये वाला, ये सीकेंड। तो अब इस सीकेंड को टेन में कन्वर्ट करने का हमारे पास कोई सिंपल फार्मूला अवेलेबल नहीं है। राइट? तो इट्स मीन ये रूल हमारे लिए क्या हो गया? फेल हो गया। टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन सीकेंड बीच में अपीयर हो गया, इस सीकेंड की हमारे पास कोई कन्वर्जन अवेलेबल नहीं है। तो सो व्हाट वी डू ओवर हियर, अब हम सीकेंड का डेरिवेटिव कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं,
और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। तो सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू 10 होता है। तो अब हम इसको ब्रेक कर देंगे, सीकेंड इंटू 10 में एक 10 में से 10 अलग करेंगे और एक सीकेंड में से सीकेंड अलग करेंगे, तो ये स्क्वायर रह जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया सीकेंड एक्स इंटू 10x dx, राइट। तो अब हमने किया कुछ इस तरह से कि इसको सीकेंड इंटू 10 में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब जब सीकेंड इंटू 10 में ब्रेक कर देंगे तो उसके बाद आपके पास दो ही चीजें होनी चाहिए, फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। फंक्शन ये किसका डेरिवेटिव है, सीकेंड का, तो सीकेंड है इसका डेरिवेटिव है, बट ये 10 स्क्वायर एडिशनल है, तो इस 10 स्क्वायर को स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के हम यहां से क्या करेंगे, गायब कर देंगे। तो 10 स्क्वायर का फार्मूला सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड एक्स 10x, राइट हो गया। तो ये अब आपने क्या किया, देखें अब दो ही चीजें, सीकेंड आपको नजर आ रहा है और इसका आगे डेरिवेटिव है, देयर इज नथिंग थर्ड टर्म, कोई ऐसी टर्म नहीं है जो तीसरी और उसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो ये 10 स्क्वायर का फार्मूला है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये सिंपल स्क्वायर आइडेंटिटीज आपने याद करनी है, 10 स्क्वायर की, साइन स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर की, सीकेंड स्क्वायर की, कोसेकेंड स्क्वायर की, कि जब आपको उनकी जरूरत पड़े तो आप इजीली क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। तो अब अगर आप नोट करें तो सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड का डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा है, तो सो वी सब्स्टिट्यूट सीकेंड, तो हम सीकेंड को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो सीकेंड एक्स इज इक्वल टू टी करें, इसका डेरिवेटिव लें तो सीकेंड एक्स इंटू 10x और x वाली साइड पे dx से मल्टीप्लाई करेंगे, t वाली साइड पे dt से। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करें और उसके बाद देखें कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर का टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर और सीकेंड एक्स इंटू 10x dt आ जाएगा। सीकेंड एक्स 10x dx dt के इक्वल है, तो इस पूरे की जगह पे dt पुट कर देंगे। बाकी जहां कहीं पे सीकेंड स्क्वायर आप नजर आएगा उसका आपने t से रिप्लेस कर देना है, t4 माइनस टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन करनी है तो पावर में एक ऐड होगा, पावर से डिवाइड होगा, इसमें भी पावर में एक ऐड, पावर से डिवाइड प्लस c और फिर t की वैल्यू पुट कर दें तो इट इज़ व्हाट सीकेंड 5x ओवर 5 माइनस सीकेंड क्यूब x ओवर क्यूब प्लस c। तो ये आपके पास फंक्शन का आगे डेरिवेटिव, हमने इंटीग्रेंट को क्या किया, फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव में ब्रेक किया और फिर फंक्शन बना के इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा जी, अब ये कॉट क्यूब एक्स इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स है, यहां पे भी दो फंक्शन है, दोनों का डेरिवेटिव हम लिख लेते हैं। कॉट का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स और कोसेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये अब आपने दो में से किसी एक में ब्रेक करना है, कोई एक का डेरिवेटिव आपने कंप्लीट करना है। और एक नोटेबल बात आप जहन में रख लें कि जब कभी भी सीकेंड की या कोसेकेंड की इवन पावर होगी, एट दैट मोमेंट आप 10 या कॉट का डेरिवेटिव ही कंप्लीट किया करेंगे। फिर सुन लें ये पॉइंट कि जब कभी भी आपके पास कोसेकेंड या सीकेंड की इवन पावर इन्वॉल्व होगी, एट दैट मोमेंट आपने कॉट या 10 का डेरिवेटिव ही कंप्लीट करना है। तो अब कॉट का डेरिवेटिव हम कंप्लीट करेंगे, यहां पे कोसेकेंड की इवन पावर है तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो कॉट का डेरिवेटिव कोसेकेंड स्क्वायर है, तो अब हमने क्या करना है, इसको ना स्क्वायर में ब्रेक कर देना है, एक स्क्वायर इधर लिख देंगे, दूसरा स्क्वायर इधर लिख देंगे। अब ये डेरिवेटिव है किसका, कॉट का, ये बीच में एडिशनल फंक्शन आ रहा है। तो अब इसको भी हम किसी तरीके से क्या करेंगे, कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं, कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से कोसेकेंड स्क्वायर की वैल्यू आप इजीली प्लग कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये अब फार्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे इसका फार्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर देखते हैं फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाला केस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो ये अब आप नोट कर सकते हैं कि फंक्शन इनटू डेरिवेटिव है, ये कॉट फंक्शन है और इसका आगे डेरिवेटिव कोसेकेंड स्क्वायर है। तो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव जब भी आ जाए आप फंक्शन को क्या कर दिया करेंगे, पुट कर दिया करेंगे, कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। तो अब इसका डेरिवेटिव अगर लें तो कॉट का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स और एक्स वाली साइड पे dx से मल्टीप्लाई करना है, t का dt होगा, तो यह आ गया कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस dt, राइट। तो अब इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आ जाएगा t का क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस dt। अब t क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करें तो t क्यूब प्लस टी स्क्वायर, माइनस को आउटसाइड कर देते हैं, ये t क्यूब का अब इंटीग्रल
आपने सिंपली क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है और पावर से डिवाइड करना है। अच्छा ये टी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करें ना तो टी स्क्वायर इंटू ये 5 आएगी पावर, एंड देन जब पावर एडिंग रूल लगेगा तो ये 6/6 आ जाएगी, राइट। अब टी को दोबारा इंटीग्रेट करने के बाद टी की जो जेन्युइन वैल्यू है वो आपने क्या कर देनी है, यूज़ कर लेनी है। तो माइनस कॉट 4x/4 प्लस कॉट 6x/6 प्लस सी, ये आंसर आ गया। अच्छा भाई अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, मैंने आपको इससे पहले 2 रूल्स डिस्कस किए कि या तो सिंप्लीफाई करके स्ट्रेट अवे आप फार्मूला लगा दे, जो भी चार्ट है फार्मूलाज को उसमें से देख के, अगर ये काम आपसे नहीं हो पा रहा तो देन ब्रेक इनटू फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, और उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, जो कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए। और अब हम बात करने लगे हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, कि सम टाइम ऐसा होता है कि डेरिवेटिव वाला काम भी नहीं हो पाता, ना सिंप्लीफिकेशन होती है ना डेरिवेटिव वाला काम होता है, तो एट दैट मोमेंट हमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो अब ये सीकेंड क्यूब एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो ये पावर बड़ी है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम एक ही तरह से ब्रेक कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे सीकेंड ही सीकेंड नजर आ रहा है, तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड का डेरिवेटिव आपके पास होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, राइट हो गया। अब यहाँ पे सीकेंड का डेरिवेटिव आपको सीकेंड इंटू टेन नजर नहीं आ रहा, तो इट्स मीन सीकेंड का डेरिवेटिव आगे नहीं बन सकता। हाँ अगर इस सीकेंड स्क्वायर को हम 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला लगा दें तो एट दैट मोमेंट tan स्क्वायर आएगा, तो tan हमें तो tan चाहिए, तो अगर इसको हम tan में कन्वर्ट करते भी है तो ये tan स्क्वायर आ जाएगा, राइट, tan नहीं आएगा। डेरिवेटिव जो है वो सीकेंड इंटू tan है, यानी tan स्क्वायर के साथ नहीं है, सीकेंड x इंटू tan x डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये सीकेंड x का डेरिवेटिव आगे नहीं बन रहा। तो अब हमने क्या करना है, थर्ड रूल की तरफ स्विच करना है। तो इस पर्पस के लिए आपको करना कुछ यूं पड़ेगा कि इन दोनों के इंटीग्रल्स को लिखना पड़ेगा कि इनके इंटीग्रल्स क्या हैं। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x, राइट, और सिंपल सीकेंड x का जो इंटीग्रल है इट इज ln ऑफ सीकेंड x प्लस tan x, राइट, ये इंटीग्रल। तो अब यहां पे 2 फंक्शंस हैं, विच फंक्शन इज टू बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन एंड विच फंक्शन इज टेकन एज सेकंड फंक्शन, ये अब हमने डिसाइड करना है। तो आप इन दोनों के इंटीग्रल्स को देखेंगे, तो अब हमने सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल भी लिखा, सीकेंड का इंटीग्रल भी लिखा। आपने सेकंड फंक्शन उसको लेना है जिसके इंटीग्रल में लॉग या इनवर्स ना आता हो। तो ये सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल tan है, इसमें लॉग नहीं है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो इसको हम एज सेकंड फंक्शन ले लेंगे, राइट हो गया। तो आपने सेकंड उसको लेना होता है कि जिसका जब आप डेरिवेटिव लें तो उसके इंटीग्रल लें तो इंटीग्रल में लॉग नहीं आना चाहिए। तो अब इसके इंटीग्रल में आप देखें लॉग नहीं आ रहा, इसके इंटीग्रल में लॉग आ रहा है, तो जिसके इंटीग्रल में लॉग या इनवर्स आ रहा होगा उसको आपने क्या करना है, एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डील करेंगे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में। तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन क्या है, पहले फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू डीएक्स। तो ये इसी की दूसरी फॉर्म है, आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म इसे कह सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन को डील करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को एक दफा आप एज इट इज नीचे लेकर जाएंगे, सीकेंड एक्स, देखें फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट को ना एक दफा एज इट इज लिखा करें, एक दफा इसका डेरिवेटिव लिखा करें, ये सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, राइट हो गया। फर्स्ट को डील किया तो फर्स्ट को हमने एक दफा एज इट इज लिखना है, राइट हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड देन इसका डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। फर्स्ट फंक्शन को एक दफा एज इट इज लिखा, एक दफा इसका डेरिवेटिव लिखा। ये फिर सुन लें, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन में पहले फर्स्ट एज इट इज फिर इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज फिर इसका डेरिवेटिव, और सेकंड वाले का इंटीग्रल आप 2 टाइम्स लिखेंगे। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल ये लिखा हुआ है tan x इसके साथ भी लिखेंगे और tan x इसके साथ भी लिखेंगे। दोनों के साथ आपने क्या लिखना है, tan x लिखना है और देन आपने माइनस लगा के सेकंड वाले को अगेन इंटीग्रेट कर देना है, राइट हो गया। तो ये आपने इंटीग्रेशन अप्लाई की, आप चेक कर सकते हैं बाय पार्ट्स हमने कैसे लगाई, पहले फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव, फिर सेकंड का इंटीग्रल, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड प्लेस एक्सप्रेशन को, टर्म को हमने दोबारा से क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, आप देखते हैं कि इसको कैसे हम पैकअप करेंगे।
ये आ गया टेन एक्स माइनस सीकेंड एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें और इसको हम सीकेंड में अगेन कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ गया आपके पास सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है अभी कुछ लम्हात में आपके सामने आ जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया है। तो ये सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स माइनस ये सीकेंड एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्यूब एक्स माइनस सीकेंड एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दें इसको, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सीकेंड क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सीकेंड एक्स डी एक्स। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आप देखें कि होता समटाइम ये कि आप दोबारा से जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक इंटीग्रेंट ऐसा आ जाता है जो कि क्वेश्चन की तरह होता है, जैसे सीकेंड क्यूब एक्स है ना, और ये भी सीकेंड क्यूब आ गया, तो अब ये सेम टू गिवन इंटीग्रेंट हो गया, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे। देखें ये इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल बन गया, तो इसको अब हमने क्या करना है, आई से रिप्लेस कर देना है, राइट। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स माइनस आई प्लस सीकेंड एक्स का इंटीग्रल एल एन ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। ये फार्मूलाज में से हमने यूज़ किया। आई को अब इस साइड पे लें और ये अब आई को जब लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगी, 2i इज इक्वल टू ये आ गया एंड i इज इक्वल टू 1/2, सारे का सारा वही आंसर, प्लस c आपने एंड पे लाजमी कर देना है ताकि जो इनडेफिनिट इंटीग्रल का रूल है कि प्लस सीन में ऐड करना होता है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा भाई, अब ये आपके पास आई इंटीग्रल है कोसेकेंड क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले दो रूल्स आप अप्लाई करके देखते हैं कि उनमें से कोई रूल, सिंप्लीफिकेशन वाला रूल तो अप्लाई नहीं हो सकता। इसको हम स्क्वायर इंटू कोसेकेंड में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, राइट हो गया। अब आप कोसेकेंड का डेरिवेटिव देखें, कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव ये क्या होगा, माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पे फिर कॉट नहीं है तो सो डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं किया जा सकता। डेरिवेटिव आप उस वक्त कंप्लीट नहीं कर सकते जब वेरिएबल टर्म मिसिंग हो। तो अगर आप डेरिवेटिव कंप्लीट करने का ख्याल कर रहे हो और वहाँ पे वेरिएबल टर्म एग्जिस्ट ना कर रही हो, कोई एक वेरिएबल टर्म या बिल्कुल ही वेरिएबल टर्म कंप्लीटली मिसिंग हो, तो एट दैट मोमेंट आप डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कॉट इज मिसिंग और आप ट्राई करके देख लें, आपसे वो पूरी नहीं होगी जो यहाँ पे एब्सेंस है कॉट की। तो सो हम क्या करेंगे, थर्ड रूल बाय पार्ट्स वाले रूल की तरफ हम स्विच करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सीकेंड को सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल बी लिखना है कि फर्स्ट किसको लिया जाए और सेकंड किसको लिया जाए। तो ये अब इन दोनों के इंटीग्रल्स लिखते हैं, राइट, माइनस को सीकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हमने इनके क्या लिखे, इंटीग्रल्स लिखे। अब इंटीग्रल्स लिखने के बाद आप एक चीज़ नोट करें कि आपने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन उसको लेना होता है जिसके इंटीग्रल में लॉग या इन्वर्स ना आता हो, तो दूसरे को फिर क्या ले लेंगे, एज अ फर्स्ट फंक्शन ले। या आप इस तरह याद कर लें कि जिसके इंटीग्रल में आपके पास क्या आता हो, लॉग आता हो, उसको आपने फर्स्ट फंक्शन ले लेना है और जो दूसरा बच जाएगा उसको सेकंड फंक्शन आपने ले लेना है। तो ये अब कोसेकेंड का इंटीग्रल अगर आप देखें तो एल एन ऑफ कोसेकेंड माइनस कॉट आता है, तो सो इसके इंटीग्रल में चूंकि लॉग आता है तो दैट इज वाई इसको हम एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अब पहले फर्स्ट फंक्शन को डील करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करते हैं, एक दफ़ा एज इट इज़ लिखेंगे, राइट हो गया। कोसेकेंड को पहले एज इट इज़ लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव, तो कोसेकेंड का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, राइट। अब ये डेरिवेटिव लिखने के बाद आपने नेक्स्ट क्या स्टेप करना है, आपने सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल नीचे लेकर आना है। पहले हम फर्स्ट को डील करते हैं, फर्स्ट एक दफ़ा एज इट इज़, एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव। फर्स्ट को एक दफ़ा एज इट इज़, एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव, इसको कहते हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, कि जब दो फंक्शन में ब्रेक करके आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले फर्स्ट एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल इसके साथ भी आ जाएगा और सेकंड का इंटीग्रल इसके साथ भी आ जाएगा। माइनस लगा के इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दें, राइट। तो सेकंड प्लेस एक्सप्रेशन जो होती है उसको हम क्या करते हैं, अगेन इंटीग्रेट करते हैं। तो ये अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया, यह आ जाएगा माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉट स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें, माइनस कोसेकेंड एक्स
इंटू कॉट एक्स माइनस को सीकेंड एक्स इंटू कॉट का फार्मूला अप्लाई करें को सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 dx। अब यहाँ पे फिर आप नोट कर लें कि अगर कोसिकेंड इंटू कॉट स्क्वायर आ रहा है, फंक्शन इंटू डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव अगर आप देखें तो कोसिकेंड स्क्वायर होता है, जो कि नहीं है यहाँ पे, कॉट का डेरिवेटिव नहीं बन सकता। एंड कोसिकेंड का डेरिवेटिव कोसिकेंड इंटू कॉट होता है। तो अब ये कॉट स्क्वायर है, हमें सिंपल कॉट चाहिए, तो एक और कॉट का हम क्या करेंगे, कोई समझ नहीं आ रही, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं कॉट स्क्वायर को कोसिकेंड में करके हम देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये आप जो है ना चेक किया करें कि हम जो भी स्टेप लगा रहे होते हैं उसके साथ कोई ना कोई रीज़न अटैच ज़रूर होती है। या आपको सीकेंड क्यूब एक्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करें इसके साथ भी, इसके साथ भी, आफ्टरवर्ड आपने क्या करना है, इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर देना है। तो ये आ गया कोसीकेंड क्यूब एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसीकेंड एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कोसीकेंड क्यूब का हमने इंटीग्रल अप्लाई करना है, कोसीकेंड क्यूब एक्स का ये आई आ गया, ये फार्मूला वापस इंटीग्रेंड बन गया, जो गिवन इंटीग्रल था वही बन गया, और इसका फार्मूला लगा लेंगे लॉग ऑफ कोसीकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। तो अब आई को आई के पास ले जाएंगे, तो आई प्लस आई क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा। ये वही प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हो गया, ये आ गया 2i इज इक्वल टू, बाकी एज इट इज़ आएगा, तो i इज इक्वल टू 1/2। तो ये आता है माइनस को सीकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स एंड प्लस ln ऑफ को सीकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। तो ये थे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंटीग्रेंट्स हैं, कि जब कभी भी ऐसे इंटीग्रेंट्स आपको गिवन हो कि जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों, तो एट दैट मोमेंट आप क्या करेंगे, या तो आप सिंप्लीफाई करके जो भी फार्मूला है वो लगा देंगे, या फिर ब्रेक करेंगे इंटीग्रल को फंक्शन एंड इनटू इट्स डेरिवेटिव, या फिर आप ब्रेक करेंगे इंटीग्रेंट को और अप्लाई करेंगे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। राइट हो गया। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आपने यूज़ करके इंटीग्रेशन करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की।